झुंझुनू में राज्य जीएसटी द्वारा दूसरी बार नीलामी की गई। बताया जाता है कि जीएसटी लगने के बाद किसी जब्त सामान की झुंझुनू के अलावा देश में शायद ही कहीं नीलामी की गई हो, या फिर प्रदेश में तो कंफर्म 2 बार सामान नीलाम किया गया, वो झुंझुनू में ही। लेकिन इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। 2 बार नीलाम सामान एक ही ट्रांसपोर्ट के ट्रक से जब्त किया गया। यही ट्रांसपोर्टर इन कार्रवाई को नियमों व कोर्ट के आदेश के विरुद्ध और दुर्भावना से बता रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य जीएसटी के सहायक आयुक्त महेंद्र आनंद ने बताया कि पिछले साल 15 सितंबर को एक ट्रक को पकड़ा गया था जिसमें टैक्स चोरी का सामान था। इस मामले में ट्रक मालिक द्वारा पेनल्टी जमा करवाने के बाद ट्रक को छोड़ दिया गया था। वहीं माल को लेकर कोई भी व्यापारी द्वारा टैक्स व पेनल्टी न जमा कराने कारण नियमानुसार नीलामी की गई। इस नीलामी के लिए आयुक्त द्वारा एक 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व अतिरिक्त आयुक्त बीकानेर रजनीकांत ने किया। 15 सितंबर 2019 को RJ 23 GB 2495 में गाड़ी को डिटेन किया गया था और आफ्टर डिटेंशन इस गाड़ी में आज तक किसी प्रकार का टैक्स और जो आरोपित पेनल्टी है वो विभाग में जमा नहीं कराई गई। इससे पूर्व जो वाहन मालिक था, वाहन मालिक के द्वारा उस पे जो शास्ति आरोपित की गई थी, फाइन आरोपित किया गया था 1,55,000 प्लस रुपीज़ उनके द्वारा पहले ही जमा करा दिया गया है और उस गाड़ी को रिलीज़ कर दिया गया है। और जो कि गुड्स के रिगार्डिंग कोई भी पेनल्टी टैक्स वगैरह आज दिनांक तक जमा नहीं कराया गया है, इसलिए विभागीय प्रोविजंस और विभागीय नियमानुसार इसकी आज नीलामी की जा रही है। और इस नीलामी में जो गुड्स हैं, विविध प्रकार के गुड्स हैं, इसमें परचून आइटम्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, ऑटोमोबाइल ऑटो पार्ट्स हैं, फैंसी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, साइकिल एसेसरीज हैं, बाथ फिटिंग, रेडीमेड, हॉजरी, किड्स वियर वगैरह, फाइल कवर, LED टीवीज़, पॉली बैग्स, रेगजिन रोल और फुटवियर, इस तरह का सामान है इसमें। तो इसमें 12 लोड पड़ा के विभागीय नियमानुसार जो समिति गठित की गई है श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से अतिरिक्त आयुक्त महोदय प्रशासन बीकानेर एवं AO श्रीमान सत्यनारायण जी शर्मा एवं मैं स्वयं इसमें कमेटी में है और कम्पिटेटिव बोली इसमें लगाई जा रही है। ये अभी प्रोसेस चल रहा है और इसमें जो भी राजस्व प्राप्त होगा वो राजस्व में जमा करा दिया जाएगा उसमें, और इस तरह से ये प्रोसेस किया जा रहा है। सहायक आयुक्त महेंद्र आनंद ने बताया कि 3 महीनों का ट्रांसपोर्टर्स को टाइम दिया गया। वहीं कमेटी गठन के बाद भी 1 महीने का समय दिया गया है। ट्रक को लेकर राशि जमा करवाने पर ट्रक को छोड़ दिया गया है, लेकिन सामान को लेकर कोई भी राशि जमा नहीं हुई, जिसके बाद ये नीलामी की गई है। वहीं हाई कोर्ट संबंधी कोई भी स्टे का ऑर्डर नहीं मिला है। जो भी नीलामी की गई है वो नियमानुसार ही की गई है। ऐसा है, ये जो ट्रक है RJ 23 GB 2495 है, इसको सितंबर 2019 में चिड़वा के पास में इंटरसेप्शन करके इसको डिटेन किया गया था। वक्त चेकिंग इसके पास में डॉक्यूमेंट्स की कमी होने के कारण में और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो GST लॉ के अकॉर्डिंग है वो नहीं होने के कारण इसको डिटेन करके यहाँ पे कर भवन में खड़ा किया गया था। उसके बाद में हमने इस पर मांग आरोपित की। मांग आरोपित करने के बाद में ट्रांसपोर्टर जो है उसने अपील की। बीकानेर जो अपीलेट अथॉरिटी है, बीकानेर अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा इसकी अपील को गुण अवगुण के आधार पर खारिज कर दिया गया और खारिज करने के बाद में हमने इसके माल को जब्त किया, कॉन्फिस्केशन की कार्रवाई की। कॉन्फिस्केशन कार्रवाई करने के बाद में हमने इसको 3 महीने का ट्रांसपोर्टर को टाइम दिया। 3 महीने के दौरान इनको जो संबंधित डिमांड थी उसको जमा कराना था। 3 महीने के दौरान भी इसके द्वारा किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टर के द्वारा मांग राशि जो इन पर आरोपित की गई थी वो जमा नहीं कराई गई। उसके बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा नीलामी के लिए कमेटी गठित करके, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं और उसके लिए कम से कम इसको 1 महीने का टाइम दिया गया। इसके दौरान भी अगर ये संबंधित राशि जमा करा देता है तो नीलामी कार्रवाई से बच सकता है। और इस दौरान जो हाईकोर्ट के द्वारा हमें किसी प्रकार का या माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का स्टे ऑर्डर वगैरह हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और हमने नीलामी नियमानुसार संपादित की है। इधर इस नीलामी को ट्रक मालिक सज्जन सिंह ने गलत और अवैध बताया। उन्होंने कहा कि विभाग एक तरफ तो यह कह रहा है कि उनके पास माल को लेकर कोई व्यापारी नहीं आए और उन्होंने कोई पैसा जमा नहीं करवाया, जबकि सच तो यह है
कि 16 व्यापारियों ने आकर माल को लेकर अपना हक जमाया था और वे न केवल टैक्स बल्कि पेनल्टी देने को भी तैयार थे। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने मामले को बिगाड़ने के लिए उन्हें बहला के रखा। जब बीकानेर में अपील की गई तो उसे खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन वर्क सस्पेंड के चलते सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद लगातार व्यापारियों और उन्होंने विभाग से निवेदन किया कि ये नीलामी 15 दिन के लिए बढ़ाई जाए, लेकिन दुर्भावनावश विभाग को सामान को नीलाम कर दिया। है कि मेरी देवजी सुपर कार्गो सर्विस लिमिटेड के नाम से कंपनी है दिल्ली में। 14/9/2019 को मैंने वाहन संख्या RJ 23 GB 2495 में माल लोड करा था झुंझुनू नागौर नौका शिखर का। अधिकारी STO महेंद्र सिंह आनंद ने गाड़ी 15/9/2019 को गाड़ी पकड़ते उसके बाद 2-4 दिन में हमने गाड़ी का भौतिक सत्यापन करवाया। भौतिक सत्यापन करवाने के बाद में हमने पूछा भाई किन किन व्यापारियों का किस किस मार्के से 2 नंबर का माल है, तो उपरोक्त अधिकारी ने बताया कि ये इन मार्कों का व्यापारियों का 2 नंबर का माल है। हमने 16 व्यापारी इनके समक्ष पेश कर दिए। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, माल परिवहन करता हूँ, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है माल की करचोरी का है या विदाउट करचोरी का है। दूसरी बात, हमने सारे व्यापारी पेश कर दिए। उसके बाद में 27/9/2012 को एप्लीकेशन की कि हम आपके समक्ष सारे व्यापारियों को प्रस्तुत कर दिया है और हम मूव एक्ट की कार्रवाई करना चाहते हैं। मूव एक्ट GST में ऐसा एक्ट है, उसमें बैंक गारंटी गाड़ी की देके और माल की बैंक गारंटी देके गाड़ी माल छुटवाया जा सकता है। इन्होंने वो भी अवसर नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने मूव 9 अपने जारी किया। उस मूव 9 के अगेंस्ट हमने अपील की प्रमाणित प्रतिलिपि लेके, तो मुझे तो इन्होंने प्रमाणित प्रतिलिपि दे दी, 1 मिनट प्रतिलिपि दे दी। 16 व्यापारियों को प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी। उनकी अपील वहाँ 16 व्यापारियों ने बैंक द्वारा भी इनसे अपने मांगी। व्यापारियों ने पेश होके अपना ID और शपथ पत्र दिया कि जो माल मार्का वाइज है ये हमारा है, ये 2 नंबर का अगर करचोरी का माल है तो इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई करके हमारा माल को निस्तारण किया जाए। हम माल लेने के लिए जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद व्यापारियों को इन्होंने मूव 9 की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी, तो उसके अगेंस्ट हम चले गए अपील DC बीकानेर। DC ने वहाँ इनकी डिफेक्टिव फाइल रख दी कि भाई आपके पास प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं है मूव 9 की। उसके बाद मेरे वहाँ अपील खारिज होने से मैं चला गया हाईकोर्ट में याचिका संख्या 3610 है इनकी व्यापारियों की। तो आज 17/8/2020 को सुनवाई थी स्टे के अगेंस्ट, नीलामी के अगेंस्ट अपने सुनवाई थी। कोविड-19 के चलते हुए 17, 18, 19 को कोर्ट का वर्क सस्पेंड होगा जिसके ऑर्डर हैं, तो 17 को हमने इनके यहाँ लाके निवेदन किया कि आप द्वारा की जा रही अवैध नीलामी को 15 दिन के लिए स्थगित किया जाए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बावजूद। 18 को भी हमने इनको आगे निवेदन किया, 19 को भी किया, 20 को भी किया। इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की अपने धज्जियाँ उड़ा के अवमानना करके आज अवैध रूप से माल को खुर्द-बुर्द कर दिया, जबकि इस माल का भौतिक सत्यापन अधिकारी कर सकते हैं, मूल्यांकन व्यापारी अथोराइज करते हैं, तो इसमें एक भी व्यापारी अथोराइज नहीं है। ट्रांसपोर्टर सज्जन सिंह ने बताया कि यह उनके साथ दूसरा मामला है। इससे पहले भी जब वे कोर्ट में गए हुए थे तो नियमों के परे जाकर उनके ट्रक को नीलाम कर दिया। वहीं सज्जन सिंह ने राज्य GST के इन अधिकारियों की SOG और ACB के जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ट्रकों को निशाना बनाकर गलत कार्यवाही की जा रही है, जबकि अन्य ट्रांसपोर्टर से मोटा पैसा लेकर उन्हें खुली छूट दी गई। उन्हें बताया कि 2016 में उन्होंने विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप करवाया था, जिसका बदला उनसे लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर जिम्मेवार है। 29/7/2019 को माननीय उच्च न्यायालय सिविल बेंच ने आदेश दिया था कि ट्रांसपोर्टर माल मालिक नहीं हो सकता। माल मालिक और लोग हैं जो आज उपस्थित नहीं हुए। उसके बाद मेरी दूसरी गाड़ी थी, वो भी गाड़ी इन्होंने बैंक गारंटी लेके भी गाड़ी नहीं छोड़ी, गाड़ी को नीलामी करी। नीलामी के अब बैंक गारंटी देने के बावजूद भी दूसरी गाड़ी इन्होंने 8 तारीख को दोबारा DB में जाने के बावजूद और 12 तारीख को मेरी गाड़ी छोड़ी। अब मैं ये चाहता हूँ इनकी SOG और अपने ACB से निष्पक्ष जांच करवाई जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी गाड़ी 10 महीने पकड़ने के बाद में मेरे जैसे 10 ट्रांसपोर्टर काम करते हैं, उनकी एक भी गाड़ी नहीं पकड़ी। ये इनसे चौथ वसूली करते हैं हर महीने। और मैंने तो विभाग के अपने JP मीणा को 20/1/2016 को ट्रैप करवाया था, रंगे हाथों 2 लाख रुपये रिश्वत लेते।
विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई और दूसरी तरफ लगे गंभीर आरोपों से यही लगता है कि इन नीलामियों को लेकर विभाग जो जल्दबाजी दिखा रहा है उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। ट्रांसपोर्ट ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि दूसरी बार जब उसके ट्रक से जब्त माल की नीलामी की गई है उनमें से 3-4 आरोपियों व्यापारियों के माल तो बाकायदा ई-वे बिल के साथ थे, लेकिन उन्हें भी बेचने के विभाग ने कोई गुरेज नहीं किया। बहरहाल इस मामले को लेकर अब विवाद जुड़ गया है, जिनका आने वाले दिनों में ही पर्दा उठ पाएगा।